स्टार्ट करने से पहले बोलना चाहूँगा कि जो चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि एक नए सिस्टम की टेस्टिंग चल रही होती है, जिसके अंदर कोई भी विलेज के अंदर अगर इंट्रूडर आता है तो उसका पता चल सकता है। और हम लोग देखते हैं उस सिस्टम से एक नए इंट्रूडर का पता चलता है कि ये जो इंट्रूडर है वो विलेज के अंदर आ गया। और उस सिस्टम की टेस्टिंग की जो हेड होती है वो इनो होती है। तो वो लोग इनो से पूछते हैं कि इसका बंदे का जो चक्र है वो रजिस्टर्ड नहीं है विलेज के अंदर, तो हम लोगों को क्या करना चाहिए। तो इनो बोलती है कि जो भी टीम वहाँ पे है वो हेड करो वहाँ पे इमीडिएटली, और वहाँ पे जाकर पता करो कि ये चक्र किस आदमी का है। तो हम लोग देखते हैं वो जो सेंसरी एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए टीम उस एरिया में पहुंच जाती है और वो इंट्रूडर को पकड़ लेते हैं। और हम लोग इतने इंट्रूडर और कोई नहीं होता बल्कि साई होता है, जो इन लोगों के लिए टेस्ट कर रहा होता है ऑपरेशन के लिए। तो हम लोग देखते हैं जैसे ही ऑपरेशन सक्सेसफुल होता है वैसे इनो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और बोलती है हमारा नया जो सिस्टम है वो सक्सेस है। मैंने आप लोगों को आज इसलिए बुलाया है ताकि हम लोग ऐसी प्रैक्टिस कर सकें और ऐसी टेस्ट कर सकें छोटे छोटे, ताकि जो आपकी इन्फिल्ट्रेशन की जो ट्रेनिंग है वो पूरी हो सके। हमने एक नया सेंसरी सिस्टम डेवलप किया है जो कि विलेज के बाहर का कोई भी बंदा अगर अंदर आता है तो उसके चक्र को डिटेक्ट करता है और उसको पकड़ सकता है। और विलेज के चारों तरफ एक बैरियर रहेगा दिन रात, जो भी बंदा विलेज के अंदर आएगा या फिर जाएगा उसका चक्रा इसके अंदर डिटेक्ट हो जाएगा। और जिसका भी चक्रा अंदर रजिस्टर्ड नहीं होगा उसका चक्रा हम लोगों को रेड डॉट से दिखाई देगा और हम लोगों को इमीडिएटली पता चल जाएगा कि कोई इंट्रूडर यहाँ पे है। लेकिन इसमें सिर्फ एक ही कमी है, जब भी कोई बंदा बैरियर को पास करेगा तभी हम लोगों को उसके चक्रा के बारे में पता चलेगा। तो तुम लोगों को इमीडिएटली एक्शन लेना होगा, जैसे इस बार तुमने साई के केस में लिया। तो हम लोग यही ऑपरेशन करेंगे आज, यही पूरे दिन टेस्ट करेंगे। मैंने तुम सब यंग गैनिन्स को और जोनिन्स को चूनिन्स को इसलिए यहाँ पे बुलाया ताकि आपकी ट्रेनिंग की, आपके सिस्टम की सेंसरी एबिलिटी का इस्तेमाल किया जा सके। तो हम लोग देखते हैं कि इनोजीन जब बोल्टो और शिकाडाई को यहाँ पे देखता है तो वो काफ़ी हैरान हो जाता है, बोलता है तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो बोल्टो बोलता है हम तो इन्फिल्ट्रेशन टीम में, हम लोग तुम्हें डाटा कलेक्ट करके देंगे, लेकिन तुम क्या कर रहे हो मुझे नहीं पता, तुम सेंसरी यूनिट में हो। तो इनोजीन बोलता है नहीं मैं सेंसरी यूनिट में नहीं हूँ, लेकिन मेरे टेस्ट में स्कोर अच्छा है तो मेरी मॉम ने मुझे इसमें रख लिया। और वैसे बचपन में मेरी मॉम ने मुझे कुछ सेंसरी एबिलिटीज सिखाई थी तो इस वजह से मैं यहाँ पे आ गया हूँ। तो ये बोल्टो शिकाडाई से बोलता है तुम पूरे दिन से इस बुक में क्या देख रहे हो, इस बुक में है क्या। तो शिकाडाई बोलता है कि ये बिंगो बुक है, इसके अंदर नए एडिशन हुए कुछ, मैं चुनिन हूं ना इसलिए मुझे ये सब कुछ नए एडिशन भी मेमोराइज करने पड़ते हैं। तभी हम लोग देखते हैं कि इनोजिन का 2 मैन स्क्वाड का टीम पार्टनर जो होता है कोहान नाम का, वो उसके पास आ जाता है और बोलता है कि मैं आपसे मिलकर काफ़ी ज़्यादा खुश हुआ। तो शिकाडाई भी अपनी इंट्रोडक्शन देता है और बोलता है कि मैं शिकाडाई ना रहा हूँ, मैं आपके इन्फिल्ट्रेशन में काफ़ी ज़्यादा मदद करने वाला हूँ। तो वो कोहान बोलता है कि आप लोग आज हमारी ऑपरेशन में मदद करोगे तो आपसे हमें लोगों को काफ़ी ज़्यादा डाटा कलेक्ट होगा। तो वो इनोजिन को बोलता है कि मुझे पता नहीं था कि मिस इनो का इतना बड़ा बेटा भी है। तो इनोजिन बोलता है कि मुझे मेरी मॉम से कंपेयर मत करना, मैं उनके जैसा होनहार नहीं हूँ, लेकिन आप मुझे थोड़ी बहुत उम्मीदें रख सकते हो। फिर वो उससे पूछता है कि वैसे मेरी मॉम इतनी ज़्यादा फेमस है क्या सच में। तो कोहान बोलता है तुम्हारी मॉम सच में बहुत ज़्यादा फेमस है, उन्होंने फोर्थ गेट निंजा वॉर के बाद में सेंसरी नेटवर्क को रीबिल्ड करने की जिम्मेदारी खुद अपने कंधों पर ले ली, उन्होंने बहुत सारा काम किया। तो इनोजिन बोलता है मैंने तो उन्हें कभी फ्लोवर की शॉप के बाहर कभी काम करते हुए देखा ही नहीं है, क्या उनके लिए सच में अच्छा रहेगा कि आप उनको इंचार्ज बना लोगे इस सेंसिंग टीम का। तो कोहान हंसते हुए बोलता है तुम अपनी मॉम पे भरोसा करो, उनकी वजह से तो हमारी पूरी टीम के मोरल हाई है, वो काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट है। तभी हम लोग देखते हैं उनको बताया जाता है कि एक अनरजिस्टर्ड चक्रा डिटेक्ट हुआ है, जिसके बारे में हम लोग देखते हैं उनको चक्रा भी ट्रांसमिट किया जाता है उसी मेथड से, और वो अपनी सेंसरी एक्टिविटी से उस चक्रा को डिटेक्ट कर लेते हैं। फिर वो उस जगह पे जाते हैं जहाँ पे उनको अनडिटेक्टेड चक्रा मिला था। और कोहान इनोजिन को बोलता है चलो मुझे अपनी स्किल्स दिखाओ। तो हम लोग इनोजिन अपनी सेंसरी स्किल्स का इस्तेमाल करता है और वहाँ पे चक्रा को ढूंढने लगता है। वो काफ़ी देर तक ढूंढता है लेकिन उसको चक्रा मिलता नहीं है। तो इनोजिन बोलता है मुझे लगता है मेरी स्किल्स पर थोड़े से जंग लग गया क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं यूज़ नहीं कर रहा। तो कोहान बोलता है तुम चिंता मत करो, ये सिर्फ ऑपरेशनल टेस्ट है, तो एक टेस्ट के फेल होने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। और हम लोग वो अपने दूसरे टेस्ट में जाते हैं। तो कोहान उसको बोलता है इस बार जो इंट्रूडर है वो उसको तुम शायद जानते हो, ये जाना पहचाना इंट्रूडर होगा। तभी हम लोग इनोजिन फिर से अपनी सेंसरी एबिलिटी का इस्तेमाल करता है और उसको फाइनली इंट्रूडर मिल जाता है और वो अपने सुपर बीस्ट स्क्रोल को भेज देता है एक पोएट्री फार्म के अंदर। और हम लोग देखते हैं वो बोलता है कि यहीं पे वो इंट्रूडर है। तभी इनोजिन जैसे अंदर आने लगता है वैसे ही वहाँ पे बहुत सारी मुर्गियाँ निकलती है और इनोजिन उनसे लगड़ा खड़ा के डर के गिर जाता है। तभी पीछे से बोल्टो आता है और बोलता है कि तुमने गलत जगह हमला कर दिया, मैं तो पीछे छुपा हुआ था। और इनोजिन वगैरह सब लोग हंसने लग जाते हैं। तो इनोजिन बोलता है मुझे लगता है कि इस सेंसरी एबिलिटी का इस्तेमाल करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, मैं अभी इतना प्रो नहीं हुआ इसके अंदर। और उनके सारे टेस्ट खत्म हो जाते हैं। तो रास्ते में कोहान इनोजिन को बोलता है कि तुमने आज एक भी क्रिमिनल को नहीं पकड़ा, एक भी इंट्रूडर को नहीं पकड़ा। तो इनोजिन बोलता है अगर मैं सच बोलूँ तो आज तक मैंने पहले कभी किसी बंदे को सेंस भी नहीं किया अपनी सेंसरी एबिलिटी से। तो कोहान बोलता है तुम सच में मिस इनो के बेटे ही हो ना। तो इनोजिन बोलता है हाँ अनफॉर्चुनेटली मैं उनका ही बेटा हूँ, लेकिन मैं उनके जितना होनहार नहीं हूँ। तो कोहान बोलता है चलो कोई बात नहीं, तुम अपने आप पे इतना प्रेशर मत डालो, आफ्टरनून के टेस्ट में तुम अच्छा करना। तो इनोजिन अपने मन में बोलता है कि मैंने पहले ही बोला था कि मुझे मेरी मॉम से कंपेयर मत करना, मैं उनके जितना होनहार नहीं हूँ। तो इनोजिन जब अपनी मॉम को देखता है कि उनकी सब लोग इतनी रिस्पेक्ट करते हैं और वो कितने अच्छे से काम करते हैं तो वो वहाँ से चुपचाप जाने लगता है। तभी इनो वहाँ पे आती है और बोलते हैं कि तुम्हारा मॉर्निंग का टेस्ट मैंने देखा, तुम्हारा टेस्ट अच्छा नहीं था, मुझे माफ़ कर दो कि मैंने तुम्हें पुश किया इस काम को करने के लिए जबकि तुम इसमें इंटरेस्टेड भी नहीं थे। मैं ये नहीं चाहती कि तुम मेरा सिखाया हुआ काम करो, मैं बस ये चाहती हूँ कि तुम अपने हिसाब से काम करो। अगर तुम्हें आफ्टरनून के टेस्ट में पार्ट लेना है तो कोई बात नहीं, और नहीं लेना तो भी मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूँगी। और हम लोग ये बोल के इनो अपने काम पे चली जाती है और चुपचाप काम करने लगती है। लेकिन इनोजिन बाहर पार्क पे बेंच पे बैठता है और वो अकेला बैठा होता है। तभी वहाँ पे साय आता है और बोलता है क्या हुआ बेटा, मुझे सब कुछ बताओ।
तो इनोजीन अपने डैड को सब कुछ बताता है और बोलता है कि मैंने शायद मॉम को डिसअपॉइंट कर दिया क्योंकि मैं उनकी उम्मीदों में खरा नहीं उतर पाया। तो साय बोलता है तुम्हें पता है तुम्हारी मॉम सेंसरी मिशंस क्यों करती है हमेशा, और उसको अपने सेंसरी मिशंस पे इतना ज़्यादा प्राउड क्यों है। तो इनोजीन बोलता है क्योंकि यामाना का क्लैन का यही तो जुस्सू है, सेंसरी एबिलिटी वाला। तो साय बोलता है नहीं, तुम्हारी मॉम का जो नंबर 1 रीज़न है ऐसा करने का वो है तुम्हारे ग्रैंडफादर के प्रति उनकी रिस्पेक्ट। तुम्हारे ग्रैंडफादर जो थे उन्होंने आखिरी दम तक अपनी सेंसरी एबिलिटी का इस्तेमाल किया और अपने दोस्तों की जान बचाई फोर्थ ग्रेट निंजा वॉर के दौरान। तुम्हारी मॉम चाहती है कि चाहे वो तुम्हें इंस्पायर ना कर सके लेकिन वो तुम्हें कुछ ना कुछ सिखाना चाहती हैं ताकि तुम अपने आप पे भरोसा करो और जो तुम कर सकते हो वो तुम करते रहो। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि गोहान अब इनोजिन का वेट कर रहा होता है दोपहर के टेस्ट के लिए, लेकिन इनोजिन वहाँ पे पहुँचता नहीं है। तभी हम लोग अचानक से वहाँ पे इनोजिन आ जाता है और बोलता है प्लीज़ आप मुझे कुछ ट्रिक्स सिखाइए ताकि मेरी सेंसिटिव एबिलिटी सुधर जाए। और फिर हम लोग देखते हैं गोहान इनोजिन को कुछ ट्रिक्स वगैरह सिखाता है जिससे इनोजिन की सेंसिटिव एबिलिटी थोड़ी बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तभी उन लोगों को दोबारा बताया जाता है कि सेक्टर जी के अंदर एक अनरजिस्टर्ड चक्रा डिटेक्ट हुआ है। तो इनोजिन और गोहान दोनों जने सेक्टर जी में पहुंचते हैं और वो देखते हैं यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन साइट होती है। तो इनोजिन बोलता है यहाँ पे सारे जो वर्कर्स हैं वो बैरियर को टच कर रहे हैं बार बार क्योंकि अंदर बाहर आए जा रहे हैं, तो उनमें ढूंढना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा। तभी कोहान बोलता है कि ये जो वर्कर है इन्हें सबका चक्रा रजिस्टर्ड है, तो ये अंदर बाहर आएंगे तो हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन मुझे लगता है जो इंट्रूडर है वो इन्हीं के अंदर छुपा हुआ है ताकि हम लोग उसको ढूंढ ना पाए। तो इनोजिन अपने सेंसरी एबिलिटी का इस्तेमाल करता है, उसको 2 अजीब से चक्रा मिलते हैं, एक तो वो जो इंट्रूडर का होता है और एक दूसरा चक्रा जिसके अंदर थोड़ा सा ग्लिच होता है। तो इनोजिन बोलता है मुझे एक वियर्ड सा चक्रा महसूस हुआ अभी, और जब वो वहाँ पे पहुंचता है तो वो देखते हैं यहाँ पे सिर्फ शिकाडाई बैठा होता है। तो इनोजिन शिकाडाई को देख के हैरान हो जाता है, कहता शिकाडाई तुम थे क्या इंट्रूडर। तभी कोहान इनोजिन को बोलता है कि तुमने काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम किया, लेकिन हम लोग इनोजिन को थोड़ा सा अभी भी उदास होता है। तो कोहान शिकाडाई को बोलता है तुम कम से कम थोड़ा इधर उधर भाग तो सकते थे, कम से कम भीड़ में भी मिल जाते ताकि इसके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता। तो शिकाडाई बोलता है कि वट अ ड्रैग, मेरे को फालतू में मेहनत करने की आदत नहीं है, तुमने पकड़ लिया तो बस खुश हो जाओ। तो इनोजिन कोहान को बोलता है कि नहीं ये शिकाडाई का चक्रा नहीं था जो मैंने महसूस किया था, वो कुछ अजीब सा चक्रा था। तो शिकाडाई बोलता है हाँ भी यहाँ पे एक वर्कर तो था जो अभी काम कर रहा था और वो चला गया है। तो कोहान बोलता है कि मुझे तो कुछ अनयूजुअल सा नहीं लग रहा, मुझे तो सारे नॉर्मल से ही चक्रा डिटेक्ट हो रहे थे। तभी इनोजिन बोलता है कि नहीं मैं आपको कैसे बताऊं, वो चक्रा कुछ अजीब सा था जिसके अंदर अजीब सा ग्लिच सा था, रफ था, वो थोड़ा सा क्रीपी टाइप का था। तो कोहान उसको बोलता है कि अगर ऐसा ही कुछ चक्रा है तो हम लोग देख सकते हैं, वैसे मुझे लगता है कि तुमने इतने सारे चक्रा को सेंस किया ना इसलिए तुम्हें अजीब सा लग रहा होगा। और वो हेडक्वार्टर में जाके इसके चीज़ के बारे में पूछते हैं, तो उन्हें बताया जाता है कि जिस आदमी का चक्रा इनोजिन ने डिटेक्ट किया वो मोकोमे अराई नाम का बंदा और उसका चक्रा रजिस्टर्ड है। और उनको बताया जाता है कि मोकोमे अराई का चक्रा आज सुबह ही बैरियर के अंदर से विलेज के अंदर आया है। तो इनोजिन बोलता है लेकिन फिर भी मुझे अनईजी लग रहा है कुछ, तो मुझे इसके बारे में गड़बड़ लग रही है। तो कोहान बोलता है वो रजिस्टर्ड चक्रा है, हम लोगों को इसके बारे में ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। तभी शिकाडाई बोलता है कि मुझे लगता है कि हम लोगों को एक बार इनोजिन की बात माननी चाहिए क्योंकि इनोजिन थोड़ा बोंदू हो सकता है और बुद्धू हो सकता है, लेकिन वो कभी झूठ नहीं बोलता। और वो बोलता है कि मुझे इनोजिन पर भरोसा करना है, मैं चाहता हूँ कि शायद हम लोग आपको कुछ बढ़िया डाटा कलेक्ट करके दे दें। तो कोहान बोलता है ठीक है फिर मैं तुम दोनों पे भरोसा करता हूँ, तुम लोगों पे जिम्मेदारी छोड़ता हूँ, तब तक मैं रिपोर्ट दे के आता हूँ सब कुछ। तभी हम लोग होते हैं उसके जाने के बाद में इनोजिन शिकाडाई को डांटता है कि कम से कम मुझे बुद्धू और बेवकूफ़ तो मत बोलते उसके सामने। तो शिकाडाई बोलते हैं ठीक है अब इसको ज़्यादा दिल पे मत लो, बोरुटो यहीं कहीं आसपास होगा तो हम लोग उसके मदद लेके ढूंढ लेंगे आसपास। और वो हम लोग देखते हैं वो जाते हैं और वर्कर शॉप पे जाके मोकुमे के बारे में पूछते हैं, तो उनको पता चलता है कि वो यहाँ पे क्रू के साथ काम तो करता है लेकिन आज उसकी छुट्टी है। तो इनोजिन बोलता है ऐसा कैसे हो सकता है, आज मैंने उसको कंस्ट्रक्शन साइट पे उसका चक्रा महसूस किया, वो यहीं पे घूम रहा था। तो वो बोलते हैं कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, उसकी छुट्टी थी। तभी शिकाडाई बोलता है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि वो बस यहीं घूम ही रहा हो, वो काम ना करने आया हो क्योंकि उसकी छुट्टी थी। तो इनोजिन बोलता है आप हम कम से कम हमें ये तो बता दीजिए वो रहता कहाँ है या फिर वो अभी हम लोगों को कहाँ पे मिलेगा। तभी एक वर्कर बोलता है कि मुझे नहीं लगता वो आज यहाँ पे होगा क्योंकि मैं आज उसको खुद सुबह सुबह थंडर ट्रेन में छोड़ के आया, उसके दोस्त की शादी थी। तभी बोरुटो को शक हो जाता है कि ये मोकुमे नाम का जो बंदा है यही कुछ ना कुछ गड़बड़ है, मुझे लगता है कि किसी बंदे ने मोकुमे के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन जूसू का इस्तेमाल किया और वो मोक्यू के अंदर ट्रांसफॉर्म होकर विलेज के अंदर आ गया जबकि मोकुमे विलेज के अंदर नहीं है। तो इनोजिन बोलता नहीं ऐसा नहीं हो सकता, जो भी बंदा ट्रांसफॉर्मेशन जूसू का इस्तेमाल करता है उसका चक्रा चेंज नहीं होता, चक्रा तो नॉर्मल वही रहता है बंदे का। तभी शिकाडाई बिंगो बुक के क्रिमिनल का नाम लेता है और बोलता है कि ये बंदा जो है ये किसी के अंदर भी चक्रा को चेंज कर सकता है, और अगर इसने चक्रा को चेंज करके अंदर आया तो ये विलेज के बेरे सेंसरी सिस्टम में भी नहीं पकड़ा गया होगा, और ये दूसरे विलेजेस की इंफॉर्मेशन को एक दूसरे विलेज में बेचता और चोरी भी करता है। तो बोरुटो बोलता है अगर ये बिंगो बुक में फिर तो हम लोगों को इसको पकड़ना ही होगा। तो शिकाडाई बोलता है कि हम लोगों के लिए मुश्किल ये हो जाएगी अगर ये किसी और के अंदर ट्रांसफॉर्म हो गया तो हम लोग तो इसको पकड़ ही नहीं पाएंगे, हम लोगों को सिर्फ इनोजिन के ऊपर रिलाय रहना होगा क्योंकि इनोजिन उसके चक्रा को सेंस कर सकता है। तो हम लोग देखते हो फाइनली इनो से पूछते हैं कि हम लोगों को क्या करना चाहिए, और इनो को बताते हैं कि ये क्रिमिनल जो है वो बिंगो बुक में है। तो इनो बोलती है अपने क्रूज से कि तुम लोग क्या सोच रहे हो क्या करना चाहिए, तो सारे क्रूज वाले उसको कुछ कुछ आइडिया देते हैं और इनो बोलती है कि हम लोगों को वहाँ पे जितनी भी आसपास सर्च टीम होंगी उनको भेजना चाहिए, और शायद वो शिकाडाई वगैरह को एग्जैक्ट लोकेशन बता देती है उस जगह की। फिर वो इनोजिन से बोलते हैं कि तुम मेरे बारे में कुछ ही मत सोचना, तुम अपनी पूरी कोशिश करना। और हम लोग देखते हैं जब इनोजिन शिकाडाई और बोरुटो एग्जैक्ट लोकेशन पे पहुंचते हैं तो वो देखते हैं वहाँ पे बहुत बड़ा मार्केट होता है और बहुत सारी भीड़ होती है। तो इनोजिन बोलता मैं इतने लोगों के अंदर उसका चक्रा कैसे सेंस करूंगा, तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। तो शिकाडाई उसको बोलता है हम लोगों में से सिर्फ तुम ही अकेले हो जो उसका चक्रा सेंस कर सकता है, तो ये सब कुछ तुम्हें करना ही होगा। तभी इनोजिन को उसके डैड की बात याद आती है कि तुम बस वो करो जो तुम करना चाहते हो, तुम जिसके अंदर स्पेशल लो ना
आप वही करो। तो हम लोग कहते हैं इनोजिन अपने सुपर भी स्क्रॉल का इस्तेमाल करता है और अपनी सारी चिड़िया को इधर उधर फैला लेता है। तो बोरुटो बोलता है ये सब तुम क्या कर रहे हो? तो इनोजिन बोलता है कि मैं अपनी रेडियस को बढ़ा रहा हूँ अपनी सेंसरी एबिलिटी की। और हम लोग कहते हैं फाइनली इनोजिन अपनी सेंसरी एबिलिटी का इस्तेमाल करके उस ग्लिच वाले चक्रा को ढूंढ लेता है और बोरुटो और इनोजिन वहाँ पे पहुंच जाते हैं। तो वो देखते हैं वो वही चोर होता है जो कि कुछ लूट के भाग रहा होता है। तो बोरुटो उसके साथ फाइट करता है और बोलता है तुम इस बार मुझसे बच के नहीं जा सकते। और वहाँ पे इनोजिन और शिकाडाई भी आ जाते हैं। तो वो चोर हार नहीं मानता और बोरुटो पे अटैक कर देता है। तभी वहाँ पे शिकाडाई आ जाता है और उसको अपने शैडो पैरालिसिस जुस्सु में बांध के पकड़ लेते हैं। और हम लोग कहते हैं वो चोर पकड़ा जाता है। तो इनो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और बोलते हैं हम लोग तो सिर्फ एक ऑपरेशनल टेस्ट कर रहे थे, लेकिन असलियत में हम लोगों को बिंगो बुक का क्रिमिनल मिल गया। मैं जानती हूँ कि अभी इनोजिन की स्किल्स काफ़ी ज़्यादा कमजोर है, उसकी सेंसरी एबिलिटी भी काफ़ी ज़्यादा कमजोर है, लेकिन मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। मैं एज अ मदर उसको काफ़ी ज़्यादा एडमायर करती हूँ और मेरे लिए बहुत ज़्यादा है ये सब कुछ। और हम लोग कहते हैं जब इनो और इनोजिन वापस घर जाने लगते हैं तो इनोजिन उससे रास्ते में पूछता है कि मोमा आप अपनी फ्लावर की शॉप बंद करने वाले हो क्या, क्योंकि आप इस काम में लग गए अब। तो इनो बोलती है नहीं, ये दोनों ही मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विलेज को प्रोटेक्ट करना सेंसरी एबिलिटी से और विलेज के लोगों को खुश करना फ्लावर्स की शॉप से, दोनों इंपॉर्टेंट है और दोनों ही काम ऐसे हैं जो मैं करना चाहती हूँ, तो मैं दोनों ही करूँगी। तो इनोजिन सोचता है कि मैं भी अब दोनों काम करूँगा। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड के लिए बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बाय बाय।